सोशल मीडिया के जरिए जो चल रहा है, ये एक मेरी छवि को एक धूमिल कर रहा है और ये बिल्कुल असत्य और निराधार है। हमने अभी जो उनको पत्र जारी किया है तो उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्राचार है और आगे भी कार्रवाई नहीं होगी। भाजपा कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। ये तो 1 लाख का जो अभी ऑडियो हम सब लोग सुन रहे हैं, तो ये तो छोटा सा काम है। जिस दिन मैहर लोक बनेगा तो कई हजार करोड़ रुपए अंदर करेंगे। मासादा समिति में फिर घमासान, सचिन मिश्रा पर जांच की मांग तेज। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट से पहले पारदर्शिता का सवाल, कांग्रेस ने उठाई आवाज। वायरल ऑडियो विवाद पर सियासत गरमाई, सचिन मिश्रा ने रखा अपना पक्ष। मैहर की मासादा प्रबंधक समिति एक बार फिर विवादों में है। समिति सदस्य सचिन मिश्रा का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसी बीच कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में मासादा लोक निर्माण में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने हैं। ऐसे में अभी से पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने सचिन मिश्रा के मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर समिति से निष्कासन की मांग की है। देखिए, ये ऑडियो जो चल रहा है ये तो छोटा मामला है, बहुत ही छोटा मामला है। वहाँ अभी मैहर लोक बनना है, 1000 करोड़ का मैहर लोक बनना है। अभी तो वहाँ पे ये स्थितियाँ होंगी, जिस दिन मैहर लोक बनेगा तो कई हजार करोड़ रुपए अंदर करेंगे। ये तो 1 लाख का जो अभी ऑडियो हम सब लोग सुन रहे हैं, तो ये तो छोटा सा काम है। आने वाले समय में यदि हम सब समय से जागे नहीं तो मां शारदा के नाम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होगा जिसकी कोई समय सीमा नहीं होगी। एसडीएम मैडम ने अभी जो उनको पत्र जारी किया है तो उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्राचार है और आगे भी कार्रवाई नहीं होगी। भाजपा कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है। कारण एक नहीं, कारण तो कई हैं। एक आदमी का नाम बताइए कि भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है कि आप कुछ भी गलत करो और भाजपा एक मशीन है, उसमें जाओ और धुल जाओ, फ्रेश हो जाओ। वहीं आरोपों और वायरल ऑडियो को लेकर समिति सदस्य सचिन मिश्रा ने भी अपना पक्ष रखा। मैहर टाइम्स के पत्रकार अभिषेक तिवारी से बातचीत में सचिन मिश्रा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह तथ्यहीन है। उन्होंने दावा किया कि वायरल ऑडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और जांच में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सचिन मिश्रा ने यह भी कहा कि वह प्रशासन की हर जांच में सहयोग करने को तैयार है और बिना तथ्य जाने राजनीतिक बयानबाजी करना उचित नहीं है। ऑडियो सोशल मीडिया के जरिए जो चल रहा है, ये एक मेरी छवि को एक धूमिल कर रहा है और ये बिल्कुल असत्य और निराधार है। और मेरे द्वारा ऑडियो में किसी प्रकार की कोई भी राशि की मांग नहीं की गई। उल्टा जिसके द्वारा ये बात की जा रही है, उन्हीं के द्वारा बार बार ये फोर्स करके बोला जा रहा था आप इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए, जो कि मेरे द्वारा कहीं भी उस ऑडियो में ये नहीं बोला गया है कि मुझे इस राशि को आप दीजिए टेंडर दिलवाने के एवज में। टेंडर मेरे द्वारा थोड़ी ना दिया जाता है। टेंडर तो समिति द्वारा गठित जो दल है, निविदा समिति होती है, उसमें 6 से 7 8 सदस्य होते हैं। मेन प्रशासक महोदय है और उनके द्वारा निविदा दी जाती है। इसमें मेरे द्वारा निविदा थोड़ी दी जाती है, एक अकेला मैं आदमी निविदा दूं। 23 तारीख को शिकायत हुई। 23 तारीख को मैडम के द्वारा मुझे नोटिस दिया गया और मेरे द्वारा 23 तारीख को ही जवाब दिया गया। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, इतनी जल्दी शिकायत हुई,
इतनी जल्दी शिकायत की पुष्टि भी हुई। अब पुष्टि होने के बाद मुझे नोटिस भी तामील करवा दी गई। मैं तो आश्चर्यचकित था कि इतनी तीव्रता के साथ कार्रवाई करना, काश इतनी तीव्रता और भी इसके पहले जो नोटिसें जारी हुई और उन पे दिखाई गई होती तो आज बहुत कायाकल्प हो गया होता देवी जी एरिया में। जिस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया, ये कहीं ना कहीं से मेरे द्वारा जो वहाँ पे किए जा रहे हैं कार्य, उसको रोकने के लिए कि ताकि हर चीज़ आउटसोर्स में ना हो और कार्य जिस तरीके से समिति द्वारा संचालित है उसी तरीके से चलते रहे रूटीन में। और आउटसोर्स होने से इससे तो समिति को फ़ायदा ही हो रहा है, आर्थिक रूप से समिति को फ़ायदा होता है। और जिसको ले करके वहाँ में किसी को मेरे से इससे दिक्कत होगी, तभी उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचकर और कार्रवाई करने का प्रयास किया। फिलहाल मां शारदा प्रबंधक समिति से जुड़ा यह विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन वायरल आईडी और लगाए गए आरोपों पर क्या ठोस कार्रवाई करता है और क्या आने वाले दिनों में इस मामले में कोई बड़ा फैसला सामने आता है। मैहर से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।